हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल बेंजिन क्लासेस। और जैसा आप जानते हैं कल आपका पेपर है केमिस्ट्री का, क्लास 12th का। उसके लिए मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में थोड़ी बातें लेके आया हूँ। देखिए, आप जाने से पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्नेस्ट इक्वेशन का आप क्वेश्चन जरूर लगा के जाएं, ठीक है। एक क्वेश्चन नर्नेस्ट का आप अच्छे से लगा लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है आपको वो लगाना है आपको कॉलरास लॉ पे। कॉलरास लॉ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन क्यों बोलते हैं इसको, इसका स्टेटमेंट क्या है वो आपको याद करके जाना है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट ए बी के लिए इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो सब्सटेंस कलेक्ट होता है उसके बेट निकालने के लिए आ सकता है। W आपको फॉर्मूला होता है AM इंटू आई इंटू टी अपॉन एन इंटू एफ, जहां पर I करंट होगा, T टाइम होगा, AM उसका एटॉमिक मास होगा जिसको आपको सब्सटेंस को निकालना है इलेक्ट्रोड पे, और N इस पे नंबर ऑफ चार्जेस होंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप ट्रांसफरिंग जो आप कर रहे हो वो होगा, और F की वैल्यू आपको बताइए 96500 कूलाम होती है, ठीक है। तीसरा जो आपको मेन चीज आपको याद रखनी है वो E0 सेल बराबर E0 C माइनस E0 A। ये कैसे निकाला जाता है? कभी कभी क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होते हैं बट आपको नहीं बताया जाता है कि कौन ऑक्सीडेशन में जाएगा कौन रिडक्शन में जाएगा। तो आपको याद रखना है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू हो, जैसे माइनस में 1.92 सबसे ज्यादा अधिकतम वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तो वो आपका ऑक्सीडेशन में जाएगा, और दूसरा वाला फिर रिडक्शन में ही होगा, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है। अगली बात आपको जो याद रखनी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आपको देखो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन फ्यूल है वो जो आपको पढ़ना है सेल के बारे में, उसका जो उसके यूजेस हैं और जो उसके मोस्ट सिग्निफिकेंसेस हैं तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरा सेल है आपका वो लेड स्टोरेज बैटरी सेल है। लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी एनोड और कैथोड की रिएक्शन पता होनी चाहिए, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की, ठीक है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो फ्यूल वाला है आपके पास, उसका देखिए सबसे जो मेन एडवांटेज है आपका वो ये है कि वो कॉम्पैक्ट इन साइज होता है, ठीक है। और उसको हम 11 किलोग्राम अगर फ्यूल लेके जाएंगे तो 11 डेज तक हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उससे निकलने वाला जो वेस्ट होता है वाटर, उसको हम लोग पानी पीने के काम में आता है। वो बहुत अच्छा पानी होता है जो बहुत मतलब आप पी सकते हैं ह्यूमन बींग्स इसको आराम से, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ के जाइए अच्छे से, और याद रखिएगा कंसंट्रेशन सेल में E0 सेल 0 होता है और इक्विलिब्रियम सेल में आपका E सेल 0 होता है। अगर वो लॉग केसी पूछ रहा है तो आप घबराइए मत, इस केस में E सेल की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।